हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना संकट को देखते हुए सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था, लेकिन अब यहां एक नया संकट पैदा हो गया है। जिन श्रद्धालुओं को भारी दबाव के बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा से वापस लाया गया, उनमें से 9 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पंजाब में हड़कंप मचा हुआ है। ये श्रद्धालु उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा से स्पेशल बसों के जरिए पंजाब वापस लाया गया। लेकिन जब श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया गया तो सबके होश उड़ गए। पंजाब वापस लौटे 9 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 6 श्रद्धालु तरन जिले में और 3 मामले कपूरथला जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तरन अभी तक ग्रीन जोन में था, लेकिन नए मामले मिलने के बाद अब रेड जोन में आ गया है। यार हम 5 सोचे कि एक बस के पिंड जाएगा डिटेल में कहना तुम प्रेस नोट मिलेगी। प्लीज यू जस्ट वेट आउटसाइड या वेट करो जब प्रेस नोट आएगा। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 3500 से ज्यादा सिख श्रद्धालु महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे रह गए थे। पंजाब से 90 बसें श्रद्धालुओं को लाने के लिए भेजी गई थी। इन सभी श्रद्धालुओं को केंद्रीय मंत्री और अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर की गुजारिश पर अपने घर वापस लाया जा रहा है। हरसिमरत ने महाराष्ट्र सरकार और पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ मैं चिट्ठी भी लिखी ते लगातार होम मिनिस्ट्री विच परमिशनां वास्ते मंग करदे होए महाराष्ट्र सरकार दे नाल उन्हां दे अफसरां दे नाल लगातार मेरी गलबात रोज सवेरे शाम चलदी जारी रही है। होम मिनिस्ट्री ने केंद्र दी सरकार ने महाराष्ट्र ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 24 अप्रैल को श्रद्धालुओं का पहला जत्था लौट रहा था। तब हरसिमरत ने एक वीडियो ट्वीट किया था और श्रद्धालुओं की वापसी पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया था। हरसिमरत ने लिखा था, मुझे प्रयासों का फल मिलने की खुशी है। नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा में फंसे श्रद्धालुओं का पहला जत्था अपने घर लौट रहा है। उन सभी को सुरक्षित यात्रा की कामना और इसके लिए अमित शाह जी, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी का भी शुक्रिया। श्रद्धालुओं की वापसी का जो वीडियो हरसिमरत ने ट्वीट किया था, उसमें श्रद्धालुओं के बीच सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा था। वापस लौटे श्रद्धालुओं को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन इनमें से कुछ की मेडिकल रिपोर्ट ने पंजाब में कोरोना का नया संकट खड़ा कर दिया है। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। नांदेड़ से श्रद्धालुओं को वापस लाया गया और उसमें अब कुछ केसेस पॉजिटिव आने लगे हैं। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, देखिए खबर बहुत चिंताजनक है। पंजाब ने सबसे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए कर्फ्यू लगाया था। समस्या ये भी है कि पंजाब सरकार लगातार केंद्र सरकार को इस बात के लिए दोषी ठहरा रही है कि लॉकडाउन अनप्लान्ड किया गया, राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और अब ये बढ़ते हुए मामले, पंजाब सरकार को मौका मिल गया है। देखिए शोभना, पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस चिंताजनक खबर के बीच में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि लुधियाना में श्री तख्त हजूर साहिब से 174 यात्री लौटे थे और इन 174 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनको क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन एक भी आदमी लुधियाना और आसपास के इलाके में जो आए थे उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा लुधियाना में ही 26 छात्र जो कोटा से लाए गए थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कल रात से ही उनके रैपिड टेस्ट धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। ये लुधियाना से एक अच्छी खबर आई है जो कि इस चिंता के बीच में थोड़ी सी राहत की सांस देती है। अब मैं आपको 8 जिलों की रिपोर्ट बताता हूं जो मैंने ली है। मोहाली में 34 यात्री आए हैं, श्रद्धालु थे जो। गुरदासपुर में 108, तरनतारन में 14, संगरूर में 14, जलंधर में 1, लुधियाना में 174, अमृतसर में 200, कपूरथला में 11, फाजिलका में 5। ये 9 जिलों की रिपोर्ट मैंने आपको बताई। इनमें से अभी तक जो कपूरथला में आए हैं उनमें कपूरथला जिले में टोटल 11 थे, इनमें से 3 पॉजिटिव आए हैं और तरन में टोटल 14 आए थे और इनमें से 6 पॉजिटिव आए हैं। ये चिंताजनक बात थी क्योंकि अभी तक तरन में एक भी केस नहीं था। पिछले 35 दिन में कोई भी केस नहीं था कोरोना का, शोभना। और ये जो श्रद्धालु आए इनमें से 6 केस एकाएक एक ही रात में जो है वो पॉजिटिव पाए गए। अब दूसरी बात आपने की, जो राजनीति हो रही है, मेरा ख्याल से पहले महाराष्ट्र सरकार की ये गलती जरूर रही कि जो भी गुरुधाम या जो भी बड़े
धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर जो यात्रियों के लिए सुविधा होती है वहां पर मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए थी। इनको सेग्रीगेट करना चाहिए था। जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। इनको जो जरूरी उपचार था, जो इनके टेस्ट थे, वही हो जाने चाहिए थे। दूसरी बात, जब इनको 90 बसों में भरकर लाया गया तो हर बस में 40-45 आदमी आए होंगे। जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां धज्जियां उड़ गई। अब जब वापिस आए हैं तो पंजाब सरकार एक अच्छा काम ये कर रही है कि सबको क्वारंटाइन करके, इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, सबके रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। और जब उनका कोविड टेस्ट का नतीजा आ जाता है उसके बाद भी उनको क्वारंटाइन रखा जा रहा है ताकि वो दूसरे पंजाब के लोगों के साथ मिश्रित ना हो पाए। ये एक अच्छी कोशिश है। मुझे लगता है इसी तरह से अब इस पूरी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। लेकिन अगर ये नतीजे पॉजिटिव यूं ही आते रहे जैसे कपूरथला और तरनतारन में आए हैं तो चिंताजनक बात होगी। रात जो यात्री 34 यात्री मोहाली पहुंचे थे, उनका अभी चंद मिनट पहले मेरी बात हुई है, मोहाली में उनका सबका कोविड टेस्ट शुरू हो चुका है, सैंपलिंग की जा रही है। कल तक उनके भी नतीजे आ जाएंगे। तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबका टेस्ट हो रहा है, क्वारंटाइन किया गया है और नतीजे अगले 24 घंटे में आ जाएंगे कि इनमें से पॉजिटिव हैं और हैं तो कितने हैं। जगविंदर, आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तो ये कहा गया था कि जो जहां है वो वहीं रुके। लेकिन तमाम जो राज्य सरकारें थी उस समय भी ये आरोप लगाया गया था केंद्र सरकार के ऊपर कि हमें समय नहीं दिया गया। और अब बहुत लोगों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जिस तरह विदेश से आने वाली फ्लाइट्स को समय दिया गया था, अगर देश में भी ये समय दिया जाता तो सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाते। अगर हम फाइनल जिम्मेदारी की बात करें तो कौन जिम्मेदार, महाराष्ट्र सरकार या पंजाब सरकार? मुझे लगता है कि कोरोना जिम्मेदार। जिस तरह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, उसके बाद ये तय करने का वक्त ही नहीं मिला कि कब क्या करना है। ये सोचा गया कि अभी कर लीजिए। जब लॉकडाउन हुआ था और पहले जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया गया था, उसके बाद 23 को अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि कर्फ्यू है। तो सोचना तो अमरिंदर सिंह को भी चाहिए था कि उनके लोग बाहर बैठे हैं और वो कर्फ्यू लगा रहे हैं। लेकिन तब उनको चिंता थी और सबको चिंता थी, मुझे भी, आपको भी चिंता थी कोरोना की कि इसको रोकना है। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये लॉकडाउन, ये पहला एक्सपीरियंस है सबके लिए, हमारे आपके लोगों के लिए, सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है, दुनिया के लिए पहला अनुभव है कि ये लॉकडाउन इतना लंबा चला जाएगा। जब जैसे जैसे लॉकडाउन लंबा होने लगा तो राज्य सरकारों पर दबाव आने लगा। राज्य सरकारों पर नहीं, विदेश में देखिए, मेरे जानने वाले इतने यूके के लोग वापस जा रहे हैं स्पेशल फ्लाइट से, अमृतसर से। वो इसलिए जा रहे हैं कि विदेश की सरकारों पर भी ये दबाव है कि जो लोग एनआरआईज फंस गए थे उनको भी निकाला जा रहा है। तो इसी तरह से भारत की जो राज्य सरकारें हैं उन पर भी उनके लोकल लोगों का दबाव है, एमएलएस पर दबाव है कि हमारे लोग 35-35 दिन से फंसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो उस दबाव के चलते ये सब कुछ हो रहा है। फिर मैं कह दूं शोभना, ये पहला एक्सपीरियंस है महामारी का, इसलिए इसके लिए वो सब इंतजाम नहीं थे जिन इंतजामों की कल्पना की जाती है। इसीलिए ये सब गफलत में हुई कार्रवाइयों के कारण ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि ना राज्य सरकार की हम गलती इस समय निकाल सकते हैं, ना हम केंद्र सरकार की। जिसको जो बेस्ट समझ में आया उसने वो मेजर्स उठाए। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि पंजाब में 90,000 से ऊपर था आंकड़ा विदेश से आने वाले लोगों का, उसके बावजूद अमरिंदर सरकार ने उस पर काबू पाया था। अब अगर ये मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमरिंदर सरकार क्या हरसिमरत कौर को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी कि आपकी विनती पे हमने यहां लाने का काम किया था, और महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएगी कि आपने बिना चेक करे हमारे यहां पंजाब में भेज दिए? मेरे ख्याल दोनों ही महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहराएंगे। अगर कोई भी ये ठहराएगा अकाली दल को या कांग्रेस को, पंजाब की को, तो वो सीधा सीधा जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए ये सियासतदान बड़े सियाने होते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे, इसका तो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। और इनमें होड़ लगी हुई है। बात जायज थी कि लोग वहां 3,500 पंजाबी अगर फंसा हुआ था हजूर साहब में, उसे लाना था। इसके लिए अमरिंदर सिंह भी कोशिश कर रहे थे, हरसिमरत बादल भी कोशिश कर रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में महाराष्ट्र सरकार की कम से कम इतना कंसर्न बनता था कि जो इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं, भाई महाराष्ट्र सरकार को बिजनेस भी मिलता है इन लोगों से, वहां पर इतना बड़ा गुरुधाम बनाया गया है, उस गुरुधाम में जाने वाले लोगों। जगविंदर पटियाल, मैं आपको रोक रही हूँ। जगविंदर पटियाल, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका हमारे साथ मौजूद है। मैं राजकुमार वेरका जी आपका रुख करना चाहूंगी और फिर जगविंदर भी आपसे सवाल पूछेंगे। कौन जिम्मेदार? आपने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था लेकिन अब अचानक मामले बढ़ने लगे, गलती हो गई महाराष्ट्र से लाकर? ये कह रहा कि गलती होगी, हमारे लोग हैं और हमारे लिए हमारे लोग सबसे स्पेशल है। और अगर
वहाँ पे कोई गलती हुई है तो उनको चाहिए था कि हमारे लोगों का पूरी तरह से देखभाल करके ध्यान करते उनका टेस्ट कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन क्योंकि अगर हमारे लोगों को ऐसे ही भेजा गया है तो हम हर किसी का मुकाबला करेंगे और अपने लोगों को प्रयास करेंगे और हम अपने लोगों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है विक्रम मजीठिया, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हरसिमरत कौर ने अपनी पीठ थपथपाई कि मेरी जो कोशिशें थी उसके चलते ये श्रद्धालु वापस पंजाब आए, लेकिन अब इसमें केसेस पॉजिटिव निकलने लगे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार? ऐसे है जी कि देखो हर स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि जहां पे भी उनके लोग फंसे हैं उनको वापस ले आना, मगर जो वापस ले आने का एक सेट प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट करा हुआ है। जहां पे लोग फंसे हैं जब उन्होंने वहां से चलना है उनका मेडिकल चेकअप होके उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए और तब वो आए। और जब वो जिस सूबे में वापस आते हैं, जिस स्टेट में वापस आते हैं, उधर उनको फिर मेडिकल चेकअप होए और अगर मेडिकल चेकअप में किसी की कोई पाई जाती है कोई बात तो उनको क्वारंटाइन उसी वक्त करा जाए। नई बात नहीं बता रहे मजीठिया साहब, आप कोई नई बात नहीं बता रहे, लेकिन क्या हरसिमरत कौर को जिस समय वो ये मांग कर रही थी और दबाव बना रही थी राज्य सरकार के ऊपर, क्या प्रधानमंत्री का वो लॉकडाउन का भाषण याद नहीं आया 24 अप्रैल का, जिसमें उन्होंने कहा जो जहां है वो वहीं रहे, आप लोगों का ध्यान राज्य सरकारें रखेंगी? फिर इस तरह की मांग क्यों? हम सुनवा भी सकते हैं अपने दर्शकों को। आप अपनी बात जवाब दीजिए, फिर मैं सुनवाऊंगी अपने दर्शकों को। मैं आपको मैडम एक बात बताऊं कि या तो एक सेट ऑफ नॉर्म सारे देश के लिए फॉलो हुआ हो। कई स्टेट्स में आपको देखा होगा यूपी के लोग वापस राजस्थान से वापस यूपी गए, तो जब एक दूसरे स्टेट में मूवमेंट शुरू हो गई तो ये बड़ा स्वाभाविक था कि जो भी जहां बैठा है जिस स्टेट से संबंधित है वो अपने स्टेट में वापस आना चाहता था और एग्जाम्पल साइट होने शुरू हो गए कि जी अगर राजस्थान से वापस यूपी जा सकते हैं तो पंजाब के महाराष्ट्र से वापस पंजाब में क्यों नहीं आ सकते। तो जब या तो एक सेट तो क्या केंद्र सरकार मेरा आपसे एक सवाल है मजीठिया साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए कि आप जिस तरह से मजीठिया साहब, मैं ये कह रहा हूं मजीठिया साहब कि आप लोग इनकी वापसी के लिए फील्डिंग लगा रहे थे, लेकिन आपने वहां की महाराष्ट्र सरकार पर यह दबाव क्यों नहीं बनाया कि जो श्रद्धालु वहां खड़े हैं वो दिल्ली की मस्जिद वाला रूप ना ले लें, इसलिए उनकी मेडिकल चेकअप किया जाए, उनके कोविड टेस्ट किए जाएं। आप महाराष्ट्र सरकार पर मेडिकल चेकअप का दबाव बनाने में क्यों नाकामयाब रहे? ऐसे जगविंदर जी आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई। ये बात जो वहां पे श्रद्धालु फंसे थे, जब निजामुद्दीन में जो इंसिडेंट हुआ, श्रद्धालु आप भी और हम सब लोगों ने ये इश्यू को फ्लैग किया गवर्नमेंट और पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि हम तो ऑपोजिशन में हम इश्यू को टेक अप कर सकते हैं। और ये किया कि वो हमारे जो लोग गुरु घर में बैठे हैं 4000 की गिनती थी, वो आप ये बात कहने लग गए कि ग्रब ना करे, यहाँ पे हमारे को जो नॉर्म्स है सोशल डिस्टेंसिंग के वो नहीं फॉलो हो रहे, कल यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया सबकी जान खतरे में हो जाएगी। देखो आज की डेट तो आप क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने बात नहीं मानी? चिंतित है विक्रम जी, आप क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने बात नहीं मानी? कमी पेश मैं आपको स्पष्ट बोलूं जगविंदर जी, जहां पे भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं फॉलो हो रहे, प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा और अगर बहुत ज्यादा लोग एक गुरु घर में फंसे हैं, तो जिस स्टेट में भी फंसे उस स्टेट की जिम्मेवारियां तो बनती है ना जी। विक्रम सिंह जी, हाउ कैन एनी स्टेट गवर्नमेंट नॉट टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? विक्रम सिंह जी, क्या आप केंद्र सरकार की गलती मान रहे हैं कि समय नहीं दिया गया राज्य सरकारों को? अगर राज्य सरकारों को जैसे विदेश से आने वाले नागरिकों को समय दिया गया था कि भाई 24 तक फ्लाइट्स चलेंगी, अगर इसी तरह केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी सचेत कर देती कि अपने अपने नागरिकों को आप वापस बुला लीजिए, क्या केंद्र सरकार की गलती? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं जी, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था ये 22 तारीख को 1 डे कर्फ्यू जब हुआ है और ये सब श्रद्धालु बुक थे 23 की ट्रेन में वापसी के,
कई 23 को, कई 24 को, मुड़ के ट्रेनें बंद हो गई। हमने 23 तारीख को ये इशू फ्लैग कर दिया था विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अगर अभी फ्लाइट्स उस वक्त चल रही थी कि हमको ये लोग उधर फंस गए, वापस आने चाहिए। मगर आप अगर पूछ रहे हो कि किसी की गलती, तो ये हेल्थ को जो देख रहे हैं स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट्स देख रही हैं, जो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। पंजाब में पंजाब की सरकार करेगी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार करेगी, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। और पंजाब की जो हेल्थ की जो जिस तरीके से, चलो विक्रम जी ये बताइए कि अब पंजाब में इन लोगों का ख्याल रखा जाएगा, इनके टेस्ट होंगे, इसके लिए आप लोग क्या करवा रहे हैं? नहीं, हमने तो पहले दिन से बोला था जी कि जब वहां पे चले, पिछली छोड़िए, अगली बात कीजिए। सारे सोशल डिस्टेंसिंग मैं आज भी बोल रहा हूं जी, हम तो पंजाब के इशू को बड़े देर से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। 330 केसेस हैं, 18 डेथ हो गई है, पंजाब की मोर्टेलिटी रेट सबसे हाई है। और पंजाब को तो बड़ी स्ट्रिक्टली सारे नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इस बात की चिंता तो आप आज बोल रहे हो, हम तो पिछले महीने से ये बात बोल रहे हैं। विक्रम जी, नेशनल एवरेज मोर्टेलिटी की डेथ, विक्रम जी एक मिनट रुकिए, अब राजकुमार वेरका जी से पूछ लेते हैं। एक मिनट रुकिए विक्रम जी। विक्रम जी एक मिनट रुक जाइए, वेरका साहब से पूछ लेते हैं। वेरका साहब आप ये बताइए कि कांग्रेस गवर्नमेंट दिल्ली के बार बार बोल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में इन लोगों को सेहतमंद रखने के लिए टेस्ट होना चाहिए, इन लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग रहे। आप लोगों ने महाराष्ट्र सरकार में, आपके काउंटर पार्ट हैं, आपके साथ वहां पर साझी सरकार है शिवसेना की, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग सिर्फ केंद्र से बात करते रहे, आपने क्यों अपने काउंटर पार्ट से बात नहीं की महाराष्ट्र में? है। और दूसरी बात ये थी कि क्योंकि बहन हरसिमरत कौर बादल ये कह रही थी कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी लगातार उनके रास्ते में है और जल्दी एक आदेश जारी हो रहा है, और केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी कि भैया हमने वहां इंतजाम कर दिया है, और वो कह रहे थे हमने बच्चों का भी इंतजाम कर दिया। राजकुमार जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या कहा महाराष्ट्र सरकार को? आपकी सहयोगी पार्टी की सरकार है, आप क्या कर रहे थे महाराष्ट्र के साथ? आपका कोई तालमेल था या नहीं था? नहीं, हमारा बिल्कुल तालमेल था, ऐसा नहीं हमारा तालमेल। आप टोपी ट्रांसफर मत कीजिए। और मैं कॉपी ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं सीधी एक बात कह रहा हूँ। तो फिर क्यों इनके टेस्ट नहीं हुए वहां पर? अगर आपका तालमेल था तो क्यों अमरिंदर सिंह ने वहां पर टेस्ट नहीं करवाए? भैया हमने तो कहा था अगर उन्होंने बिना चेक किए भेजे हैं, ऐसी बात की है, तो उनका दोष है। और हम ये चाहते थे कि हमारे लोग जो है वो मरीज बनकर के यहाँ आए, और हम ये चाहते थे कि हमारे लोग यहाँ आकर के कोरोना फैलाएं। हम कहाँ चाहते थे ये बात? लेकिन अगर आप चाहते, राजकुमार वेरका जी, अगर आप चाहते तो इनको बीमार होने से बचा सकते थे। वहां पर जो ये 35 दिन रहे हैं, अगर वहां की सरकार पर आप दबाव बनाते, अपने मंत्रियों पर दबाव बनाते, अपने सहयोगी मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते, तो ये इन लोगों का जो यहाँ अब जाकर टेस्ट हो रहा है, ये नांदेड़ साहब में भी हो सकता था। भैया मैं यही बात कह रहा हूँ कि हम अपनी ओर से जितनी बात कर सकते थे हम बात कर रहे थे। और मैंने आपको दूसरी बात का भी एक तस्वीर का रुख दिखाया है कि क्योंकि सुखबीर बादल जी, बहन हरसिमरत कौर बादल जी, वो सीधे तौर पे अमित शाह के साथ राब्ते के साथ उन्होंने फैसला करवाया हुआ था, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल तैयारी कर दी गई है, बच्चे भेज दी गई है, बिल्कुल तैयारी है। लगातार पंजाब में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तरन तारण में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया और राजकुमार वेरका जी मौजूद हैं। जगविंदर, आप जवाब मांग रहे थे राजकुमार वेरका जी से कि किससे गलती हो गई, क्यों नहीं महाराष्ट्र से पहले ही उनको लाया गया, ये जो श्रद्धालु थे? मैं वेरका साहब से यही कह रहा था कि राजनीति कम करिए और कम से कम अपनी गलतियों को सुधार कर आगे कोई इस तरह से गलती ना हो, इसे ठीक कीजिए। वेरका साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि अब इन लोगों को अपने घरों तक सही सलामत पहुंचाने के लिए और कोविड टेस्ट करने के लिए आपकी सरकार क्या इंतजाम कर रही है, और जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से आइसोलेशन में डाला जा रहा है, जरा ये बताएंगे आप? इसको बिल्कुल एकांत में रखा जा रहा है और सभी डिप्टी कमिश्नरों की ड्यूटी लगा दी गई है और अलग अलग मेडिकल टीमें वो लगा दी गई है। ये अभी
अपने घरों में नहीं रहेंगे और उनको बिल्कुल अलग से रखा जा रहा है और उनके सबके 100% लोगों के टेस्ट वो कर रहे हैं और आज सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाने हैं और किसी भी तरह का ऐसा रिस्क हम नहीं लेने वाले। मजीठिया साहब, आप संतुष्ट हैं जिस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पंजाब में लोगों को, इन श्रद्धालुओं को? मजीठिया साहब, आप उनसे संतुष्ट हैं? विपक्ष सहमत है? देखो, मैं जो बात भी बोलूंगा ना जी, ये वेरका साहब और इनकी कांग्रेस उसको राजनीति टर्म करेगी, मगर मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स की बात बोलूंगा। पंजाब में 330 केसेस है और पंजाब में अगर आप हरियाणा के साथ हमको कंपेयर करें तो हरियाणा में भी लगभग सेम नंबर ऑफ केसेस हैं, मगर हरियाणा में 2 लोगों की डेथ हुई है, 1% डेथ रेट है। पंजाब में 6% डेथ रेट है। आज पंजाब का डेथ रेट देश में इंडिया का एवरेज 3% है, पंजाब का सबसे हाई है। सो जब ये बातें सामने आ रही है, इससे स्पष्ट है कि जो काम होना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ यही बात तो हम भी समझा रहे हैं ना मजीठिया साहब और वेरका साहब की ये सियासत करने का समय नहीं है, मिलकर लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। और हम बता दें अपने दर्शकों को, इस बड़ी खबर पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के